क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक पंखों का उत्पादन करने वाली कंपनियों का विज्ञापन खर्च व बिक्री के बीच संबंध का अध्ययन करने हेतु निम्न सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। इस सूचना से कंपनी के विज्ञापन खर्च व बिक्री बीच का सहसंबंध का मान कैलकुलेशन विधि से प्राप्त कीजिए। कंपनी है ABCDEF। विज्ञापन खर्च लाख में दिया 140, 120, 80, 100, 80, 180। इलेक्ट्रिक पंखों की बिक्री करोड़ में दी गई है 35, 45, 15, 40, 20, 50। इसका टोटल आता है 700 और इसका टोटल आता है 205 आता है। अब हम लोग इसको आगे करते हैं तो कैसे करेंगे, एक्स बार पहले ज्ञात करेंगे। तो एक्स बार यानी कि सिग्मा एक्स बट्टे में एन कितना है 1 2 3 4 5 6 है बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 700 बट्टे में 6 कितना हो जाता है, 6 से भाग देते हैं तो 116.67 आता है। ओके, अब हम लोग एक्स बाई बार ज्ञात करते, बाई बार कैसे ज्ञात करेंगे, सिग्मा बाई बट्टे में एन। सिग्मा बाई है 205, एन कितना है, तो एन 6 है, इससे भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 34.17। कितना आता है, 34.17 आता है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ज्ञात करते हैं कितना लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 116 आया है, पर इधर पॉइंट में पूर्णांक में दिए गए हैं तो हम लोग पूर्णांक संख्या लेंगे। तो ये देखते हैं 120 या 110 आप ले सकते हैं, कोई भी एक संख्या लेना है, 110 या 120। अब उसमें हम लोग को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम लोग इसमें 10 से भाग दे सकते हैं। तो 14, 12, 8 इस तरह से आ सकता है ना, तो इसलिए 10 से भाग देंगे हम लोग। यहाँ पर x माइनस 110 ले लेते हैं और बट्टे में 10 कर देते हैं। यहाँ पर बाई में ध्यान रखना है 34 है तो यहाँ पर 35 ले सकते हैं पूर्णांक में, और फिर 35 से सब में 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से भाग दे सकते हैं, इसलिए भाग 5 से कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकता हो तो हम लोग देने की कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक में आएगा ना भाग देने के बाद, इसके लिए। अब यहाँ पर देखोगे तो हम लोग यहाँ पर बाई माइनस 35 लिख देते हैं और बट्टे में 5 लिख देते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 110 में से 140 बड़ा है तो 140 में से 110 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आता है 30। 10 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 बराबर। 120 में 110 घटाते हैं 10, 10 से 10 भाग देंगे तो 1 आता है बराबर। इस तरह से आप करते रहना। इसका कितना आता है माइनस का 3, और इधर कितना आएगा माइनस का 1, इधर कितना आएगा तो माइनस का 3 और बराबर। इधर कितना आता है तो इधर आएगा 7 बराबर। 170 बचेगा, 10 से भाग करोगे तो इतना आता है, इसका टोटल आ जाता है 4। ऐसे ही एक बार इसमें करते हैं, 35 में से 35 घटाएंगे तो 0, 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 ही आता है। 45 में से 35 घटाते हैं तो प्लस का 10 आता है, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है। 15 में से 35 घटाते हैं तो माइनस में आएगा, ये छोटी संख्या है, कितना आएगा 20 आता है। 20 में हम लोग भाग देते हैं 5 से तो 4 आता है। इसी प्रकार से इस तरह से करते जाना। यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा और यहाँ पर 3 आता है, और यहाँ पर टोटल करते हैं तो -1 आएगा। ओके, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं अब u v ज्ञात करते हैं। 3 का पड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आता है, और 2 एकन 2 आता है, 3 चौक 12 प्लस का हो जाएगा, 1 एकन 1 माइनस का हो जाता है, 3 तरक 9 माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 7 तिया 21 हो जाता है, और यहाँ पर टोटल करते हैं तो 43 आता है। ओके, अब 3 का वर्ग करते हैं यहाँ पर तो 9 आता है, 1 का वर्ग 1 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, 1 का वर्ग 1 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, और फिर 7 का वर्ग 49 आता है। जोड़ते हैं तो 78 आ जाता है। अब इसका वर्ग करते हैं तो 0, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, और 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, टोटल मारते हैं तो कितना आता है 39 आता है। अब हम आगे करते हैं तो यहाँ पर r बराबर ज्ञात करते हैं। इस सूत्र का उपयोग होगा, सिग्मा और n सिग्मा u v माइनस कोष्टक में सिग्मा u और सिग्मा v का उपयोग होगा, और बट्टे में हम लोग यहाँ पर
वर्गमूल में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर गुणा n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर आ जाता है, बराबर n है यहाँ पर, n का हम लोग करेंगे यहाँ पर कितना है 6 गुणा कितना आया है 43 आया है, तो 43, ये कितना आया है तो 4, और ये कितना आया है माइनस का 1। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये n बराबर 6 है, सिग्मा u स्क्वायर बराबर कितना है, तो u स्क्वायर बराबर 78 है, 78 लिखते हैं। और u ये लिखा है सिग्मा u, तो कितना है 4 है, तो 4 यहाँ लिख देते हैं। और फिर इसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं 6, v स्क्वायर कितना आया है 39, और फिर हम लोग यहाँ पर सिग्मा v कितना है 1, तो 1 का वर्ग माइनस 1 है, बराबर 6 का गुणा करते हैं इससे, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाता है, 258 आता है, और 4 एकन 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, -4 का गुणा -1 से करते हैं तो प्लस में आ जाता है। उसके बाद हम लोग आगे करते हैं 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 हो जाता है। 4 का वर्ग 16 हो जाता है। और यहाँ पर करते हैं 6 निम्न 54 की 4 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5, 18 और 5 कितना होता है, तो 18 5 हमने देखा 23 होता है। तो 234 आया, 1 का वर्ग प्लस 1 होता है, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस रहेगा। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 262 आ जाता है, बराबर 58 और 4 जोड़ते हैं तो 262 आया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, 8 में से 6 घटाया तो 2 आता है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आता है, और 4 का 4, बराबर 452 आया है। कितना आया है 452 गुणा इधर कितना आता है तो 233 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं 262 लिखते हैं, दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 1,05,000 1,05,316 आता है। और फिर हम लोग 262 करते हैं, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास आता है 324.52, और इससे भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा 0.8073, मतलब R बराबर आया 0.81, कितना आया है 81 आया है। अब हम लोग देखते हैं विज्ञापन खर्च और पंखे की बिक्री, गीला हो गया है पसीने से इसके लिए नहीं आ रहा है, के बीच आंशिक धन सह संबंध है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।